हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग जनाब। कुछ घंटों का है इंतजार, घंटे इसलिए बिकॉज अब 24 घंटे से कम होते जा रहे हैं। एवरीबडी इज रियली वेटिंग हाउ इट इज गोइंग टू बी। तो कुछ क्रिकेट हो जाए भी आज होगा एनालिसिस इसी पर के कल के लिए कैसी तैयारियां की गई हैं, आराम जो किया जा रहा था मैच से पहले, उसके बाद अब क्या एक्सपेक्टेशंस है। आखिरी खबरें तो ये भी आ रही थी कि बाबर आजम ने तगड़ी ज़रूर तैयारी की है, बेशक कि पूरी टीम मौजूद नहीं है, तो अपनी फॉर्म को वापस लाने में, उस रिदम में आने के लिए बाबर आजम ज़रूर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कई लोग हैं जो अभी तक सवालात उठा रहे हैं कि बाबर आजम ने किस जगह पर खेलना है। कुछ फनी मीम्स भी सामने आ रही हैं, लेकिन रियल गेम है इसके कल है मैच, पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, और सबकी नजरें जमी हुई हैं कल सिडनी पर कि कैसा होगा ये मुकाबला। इसी पर होगा एनालिसिस। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे इस हवाले से हम जानेंगे। और सबसे पहले आपको दिखाएंगे हम रिपोर्ट कि कल के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं। तो बगैर वजीद वक्त को ज़ाया किए हम चलते हैं अपने कॉरेस्पोंडेंट अकील अहमद की जानिब और उनसे जानते हैं कि सिडनी से एक्चुअली खबर क्या आ रही है। सिडनी से बताइएगा अकील, ओवर टू यू, व्हाट इज़ रियली हैपनिंग देयर और क्या एक्सपेक्टेशंस है कल के मैच के लिए। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पाकिस्तान के लिए लकी रहा है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आगाज़ अच्छा ना था। पाकिस्तान ने नीदरलैंड के ख़िलाफ़ कामयाबी समेटी। ये मुकाबला पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। इस मैच के लिए भी पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया जा रहा है। न्यूजीलैंड को उनकी सरजमीन पर शिकस्त दी। पाकिस्तान का वैसे भी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 में रिकॉर्ड शानदार है। अब तक 28 T20 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान खेले जा चुके हैं, जिनमें 17 में पाकिस्तान और 11 में न्यूजीलैंड फाते रहा। जहां तक बात है सेमीफाइनल्स की, तो सेमीफाइनल्स के दो ODIs वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स में 1992 में और 1999 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल की थी। जहां तक बात है T20 वर्ल्ड कप 2007 की, जो पहला T20 वर्ल्ड कप था, उसमें भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को धूल चटाई थी और फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया था। अब जहां तक बात है महकमा मौसमियात की, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सुबह के टाइम हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है, ताहम शाम में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा और जो टीम जीतेगी वो मेलबर्न में 13 नवंबर को फ़ाइनल खेलने का एजाज़ हासिल करेगी। तो जनाब सिडनी से कहानी शुरू होगी और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए मेलबर्न पर जाकर ख़त्म हो। वी रियली वांट टू सी पाकिस्तान बेटर इन टुमारोज़ मैच, और उससे भी बेहतर उससे अगले मैच में अगर हम कल अच्छा खेल लेते हैं तो फाइनल में भी। बट अभी पहला पड़ाव जो है वो कल का मैच है, उसके बाद की बात हम बाद में करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है फवाद मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड हाउ गुड यू हैव फीलिंग फॉर टुमारोज़ मैच। वालेकुम अस्सलाम। फीलिंग जो है आप स्टूडियो में देख लें, बाकी हमारे जितने भी लोग हैं सब यही सोच बैठे हैं कि पाकिस्तान जीत गया है। इतना आसान ये है नहीं। दुआ ख्वाहिश हम सब की यही है कि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान की मदद भी ऊपर से कुदरत ने कर दी है, लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड का मसला सारा है कि आम लोगों में उनके इतने प्लेयर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, बट एज अ टीम न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छा ये वर्ल्ड कप खेली है और पिछले कुछ सालों से वाइट बॉल क्रिकेट न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रहा है, चाहे वो 50 ओवर हो या T20 हो। तो इसी वजह से लग ये रहा है कि हम बिकॉज अपनी बातें कर रहे होते हैं, तो मैं अभी एक साहब से बात भी कर रहा था स्टूडियो में ही, तो मैं उन्हें यही कह रहा था कि भाई हमारे जो जज्बात हैं ना, वो होता ये कि हम वहाँ ले जाते हैं कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हम हार जाएंगे, और फिर जब वहाँ से हारते हैं तो वो उदासी होती है। तो हमें बड़ा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत इस लिहाज से है कि दो बेहतरीन टीमें नॉकआउट स्टेज में पहुँची हैं और वो मैच खेलने जा रही हैं, और जो कल के दिन बेहतरीन खेल खेलेगा, 92 में आपने मारा था, 99 में आपने मारा था, जिधर भी किया था, वो हिस्ट्री है। कल के दिन टॉस, फिर उसके बाद जो टीमें बेहतरीन खेल खेलेंगी वो आगे जाएंगी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए और उस हद पे नहीं ले जाना चाहिए जहाँ से फिर बंदा। अच्छा, वैसे तो रिजर्व डे रखा गया है ऑब्वियसली सेमीफाइनल एंड फाइनल्स के लिए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत भी बारिश होती है दैट डज अफेक्ट। मतलब अगर इतनी भी बारिश हो जाती है कि मैच ना रुके, लेकिन अगर हल्की बूंदाबांदी होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि ज़रा आउटफील्ड गीला हो गया है, थोड़ा सा उसके ऊपर अगर मामूली सा पिच पर भी असर आ गया है,
तो क्या रिवर्स होगा पाकिस्तान का ये थॉट जो समझा जा रहा है कि पाकिस्तान अगर टॉस जीत गया तो वो पहले बैट करेगा, बिकॉज इन दोज कंडीशन फिर प्रेफर किया जाता है कि बॉल कर लें? देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मसला सारा ये है कि ज़्यादातर टीमें कोशिश करेंगी, जो सिडनी में देखा भी गया है, कि टॉस जीतें और बारी करें, बल्लेबाजी करें। अब ये देखना है कि सुबह क्या मौसम रहता है, उसका क्या माहौल होता है, और ये बड़ा मुश्किल डिसीजन हो जाएगा। मैं यही क्योंकि होता ये है कि अगर आपने कुछ चीज़ें करते हुए ये डिसीजन, टॉस जीता और आपने फील्डिंग कर ली, या अगर आपने बैटिंग कर ली और हालात मुख्तलिफ हो गए, तो ये आसान डिसीजन नहीं होगा दोनों टीमों के लिए। और उनके लिए तो फिर भी उनकी बचत है। हमारी यहाँ बदकिस्मती से अगर डिसीजन कप्तान का गलत हो गया तो जो कुछ उसके साथ ऑलरेडी हो रहा हो, जो हो जाएगा, क्योंकि माफ़ी तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमने हार का तो सोचा ही नहीं है। नहीं, दूसरा जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी हमें चेक करनी है कि हम वी आर डूइंग बेटर विद द बैट इफ़ वी आर बैटिंग फर्स्ट। एक तो ये, दूसरा टीम पे प्रेशर कम होता है, ये सारी चीज़ें हमें मद्देनजर रखनी होती है। लेकिन दूसरा मामला ये भी है ना कि हमें ये भी पता है कि हमारे बॉलर्स हमें बचा लेते हैं, तो हम पहले अपने ऊपर से ये प्रेशर उतारते हैं कि जी हम जितना स्कोर कर सकते हैं, कोशिश होती है अच्छा कर लें, लेकिन जितना स्कोर कर सकते हैं। अब अगर कल बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत जो अफेक्ट करती है, तो उसमें फिर बाबर आजम के लिए मुश्किल फैसला होगा ज़्यादा, इससे ज़्यादा कि न्यूजीलैंड के लिए हो। देखिए दोनों के लिए मुश्किल फैसला होगा, उन्हें भी हमारी बॉलिंग का पता है, फैसला तो दोनों के लिए मुश्किल होगा। सही। देखिए उनको एडवांटेज जो होता है ना, जो हम समझते नहीं है, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि वीडियो सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर अपनी टीम पे डाले हुए होते हैं। वहाँ पर आप वो हार के वर्ल्ड कप में आपने देखा था, वो डिज़र्व करते थे, किस तरह से जीत जाना चाहिए था। 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। हमारा तो अभी एम्पायर के डिसीजन इंडिया का हुआ था या जिम्बाब्वे में, तो अभी हमने क्या कुछ कर दिया था, तो वो आपके प्लेयर्स पे, आपकी टीम पे, उन सब पे इफेक्ट उसका आता है। जो हम इतने जज्बाती हुए होते हैं, उनके यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ता। वो अगर डिसीजन देखते हुए चीज़ें ले लेगा और वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए उसे डिसीजन लेते हुए आसानी होती है। रादर कि हमारे प्लेयर को डिसीजन लेते हुए खौफ इसीलिए आ रहा होता है कि हमने शुरू से डराया हुआ होता है। अच्छा, ये क्या टीम को काम डाउन करने का ही तरीका है? इससे पहले हमने बांग्लादेश के मैच से पहले हमने ये देखा था कि टीम प्रेफर्ड टू रेस्ट फॉर वन डे एंड देन डिड अ लिटिल बिट ऑफ वार्म अप, और थोड़ी सी मामूली सी नेट एक दिन पहले की थी। आज दे हैव प्रेफर्ड रेस्टिंग वन मोर टाइम, और सेमीफाइनल से पहले समझ में नहीं आता। सो प्रेशर आई डोंट थिंक सो टीम ले रही है। नहीं, आप ये देखिए कुछ तरीके ये भी होते हैं कि आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है ना। कुछ लोगों की मैनेजमेंट की होती है कि सुकून में रिलैक्स करें, सुबह जाएं, हल्की सी फील्डिंग करेंगे और उसके बाद फिर खेलेंगे, रिस्क भी नहीं लेंगे, भाई प्रैक्टिस में बॉल किसी के लग गया। बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। जो आप बात कर रही थी शुरू में, बाबर आजम ने लेकिन की जाके, और जो वीडियो भी आई है कि बड़ा ज़ोर से शॉट्स खेल रहे थे वो, तो उसकी शायद कोशिश वजह ये हुई हो कि एक तो वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो कहा होगा कि भाई खेलो थोड़ा सा, ताकि उससे कॉन्फिडेंस मिले उन्हें। किसी ना किसी तरह से उन्हें वहाँ बैठ के शायद कॉन्फिडेंस ना मिलता, तो उन्होंने हो सकता है खुद ही प्रेफर किया होगा कि वो जाके नेट पे थोड़ा सा खेलें। सही है। तो उन्होंने की, और वो प्रैक्टिस की बाकियों के लिए सबने बेहतर समझा मैनेजमेंट ने कि ना करे। अब बराए करम इसका अगर जीत जाएं तो ठीक है, और खुदा न खास्ता हार जाएं तो ये ना हो कि जी हमने प्रैक्टिस हो गई। इतना फ्रीडम मेरे ख्याल में प्लेयर को देना चाहिए। जी बिल्कुल, उनकी मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है, सही है। तो ये चीज़ें हैं, बट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, न्यूजीलैंड के लिए डिसीजन मेकिंग आसान है। ठीक है, तो जनाब ये ज़रूर इतना फ्रीडम दें हर प्लेयर को कि वो जिस तरह से खेल रहा है, और मेरे ख्याल में ये नेचुरल है। आपने देखा होगा जो आर्टिस्ट होते हैं वो पेंट करके रिलैक्स होते हैं, अगर कुछ बजाते हैं उसको बजा कर रिलैक्स करते हैं। इसी तरह प्लेयर्स के लिए भी ये नेचुरल होता है टू जस्ट कीप ऑन गोइंग। वो अपना स्ट्रेस रिलीज करते हैं व्हाइल दे आर प्रैक्टिसिंग, व्हाइल दे आर प्लेइंग। एनीवेज, यहाँ पे लेना है ब्रेक, और ब्रेक पर जब जाएंगे वापस आएंगे, बात होगी मजीद भी आगे टीम की स्ट्रैटेजी के हवाले से। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगैन। तो जनाब, पाकिस्तान ने मैच का जब इस टूर्नामेंट में पहले मैच से खेलना शुरू किया तो आगाज़ तो बड़ा ज़बरदस्त था, एंड वी रियली थॉट दैट पाकिस्तान विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट लॉस वी हार अगेंस्ट इंडिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जिस तरह से टीम ने प्ले किया, वी गॉट रियली शॉक्ड, लेकिन फिर जैसे हम साउथ अफ्रीका से जीते, वी गॉट सरप्राइज। तो ये सफ़र अब तक पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, पाकिस्तान यहाँ तक कैसे आया, क्या मेहनत की, क्या गलतियाँ की, नज़र डालते हैं, रिपोर्ट दिखाते हैं।
तो जनाब इस तरह से हम पहुंचे सेमीफाइनल तक और अभी तक देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट बीन एबल टू गेट आउट कि ये कुदरत का करिश्मा था। और एक्चुअली बहुत सारे प्लेयर्स अभी तक तो मीम्स ही नहीं, वो इवन हम अपने ग्रुप में इस हवाले से इतनी ज़्यादा बातें करते हैं एंड प्रॉब्ली आपने ही वो शेयर किया था कि 7 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया पीछे बैठा है एंड दे कुडंट रियली क्वालिफाई। हम 6 पॉइंट्स के साथ सबको पीछे छोड़कर आगे निकल आए। सो दैट इज़ देयर, हर कोई इससे अभी तक बाहर नहीं निकल पाया कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपना रास्ता बना लिया। बट इवेंचुअली गेम इस तरह, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली क्रिकेट इज़। At times it gets really brutal and at time it is good to watch. देखिए, आप थोड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, किस्मत बाज़ औक़ात आपके साथ होती है और आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। बट यहाँ आके जो किस्मत का काम है वो कम हो जाता है। आपकी अपनी जो मेहनत है वो आपको वर्ल्ड कप जिताएगी, सेमीफाइनल नहीं, वर्ल्ड कप जिताने में। तो पहला तो ये आपका मैच न्यूजीलैंड से है जो इंतहाई मुश्किल मैच है, आसान मैच नहीं है। अगर आप मैं अगर समझूं कि क्या सोच रखनी चाहिए, तो सोच मेरी नज़र में ये होनी चाहिए कि आप टॉस हार गए हैं और आपने 180 चेस करने हैं। जितनी आप मुश्किल सोच रखेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। और कोशिश ये किया जाए कि इस पे थोड़ी सी बात इस तरह से हो कि हम बहुत अच्छी तैयारी करते हैं और जब एक प्लान फेल होता है ना तो फिर हम बाज़ वक़्त वापस नहीं आ पाते। हमने टीम को और लड़कों को ये बताना है कि हमने 180 प्लस किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो अगर तो हम टॉस हार जाते हैं और इतना टोटल हो जाता है तो वो हम कर सकते हैं। तो हमें उन्हें मुश्किल हालात के लिए तैयार करना चाहिए, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनसे आपको खौफ है कि वो चेस करने में आएंगे, तो ये हो सकता है। दूसरा एक और चीज़ कि पहली आपकी चीज़ जीते, हमने जीतना है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है, बट खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो दैट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपने अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी है, आपने जिसको मौका मिले फियरलेस होके आपने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। बाकी हार गए तो हार गए। जिधर आपके अंदर ये सोच आती है कि अरे हार ना जाएं, वहाँ से आप पे प्रेशर आना शुरू होता है और फिर आपको नुकसान होता है। क्योंकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनकी शुरू से जो इनका जो ब्रॉटअप होता है, जिनको जिस तरह से खिलाया जाता है, तो इनको ये मेंटली बहुत टफ होते हैं। उसकी वजह ये है कि इनकी शुरू से मिजाज में हार पे इनको इतना परेशान नहीं किया जाता है, इनको इतना इनका खौफ नहीं रहता। हमारे अंदर शुरू से किसी भी जगह देख लें एक हार का खौफ रहता है। तो तभी आपने देखा होगा जो बड़े मैचेस आते हैं अक्सर हम उस खौफ की वजह से बेस्ट अपना जो होता है वो दे नहीं पाते हैं। तो ये सारा खेल, आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ स्किल्स तो अलग हैं, ये सारा मेंटल वो गेम है कि आप किस तरह से इतने बड़े प्रेशर गेम में आप किस तरह से डिलीवर या परफॉर्म करते हैं। तो आज जो मुझे लगता है जो रेस्ट भी थोड़ा सा दिया है तो वो उनको ये बताने के लिए दिया होगा, वरना आप एक्सर्शन और वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे होते। रिलैक्स करें, कल जाएंगे इंशाल्लाह, जो भी होगा वो करेंगे। लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी अब कल के मैचेस के लिए जो मैनेजमेंट बैठी है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी कि वो किस तरह से खेलना चाहती है और क्या सोच के साथ लड़कों को तैयार कर रही है। डेफिनेटली। अच्छा, कल व्हेन आई वाज साइनिंग ऑफ यही मैं बात कर रही थी कि आज हमने थोड़ा अब तक की जो हमारी एक्साइटमेंट है उसे तो शेयर कर ही लिया है आपके साथ, एंड आज के दिन वी विल बी डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट कि सिडनी में एक्चुअली क्या हुआ है इससे पहले, और जो हमने आपको बताया भी कि हमारा पास्ट रिकॉर्ड सिडनी में क्या था, और इसी हवाले से अकील भी बात कर रहे थे। नाउ आई रियली वांट टू टेल यू कि हमारा जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट न्यूजीलैंड एज फार एज सेमीफाइनल्स आर कंसर्न्ड वो कैसा रहा। सो लेट्स हैव अ लुक। तो साइकोलॉजिकल एज ऑब्वियसली होता है व्हेन यू रियली टॉक अबाउट इट, इट रियली ट्रांसफ़र इन टू अदर पर्सन's माइंड। अगर आप एक ही चीज़ के बारे में बार बार बात कर रहे होते हैं, और जब हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हम न्यूजीलैंड से अहेड हैं, उसको दोनों तरह से लिया जा सकता है। एट टाइम्स यू कैन रियली गेट ईजी कि हाँ ठीक है, हम तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीत जाते हैं, जीत जाएंगे, या फिर हम उल्टा हो जाता है हमारे साथ कि वी टेक इट सीरियसली कि ठीक है हम जीत जाते हैं एंड वी हैव टू कीप दैट रिकॉर्ड स्ट्रेट। देखिए, ये थोड़ा सा आपको एडवांटेज ज़रूर जाता है कि जी हमने सेमीफाइनल या नॉकआउट स्टेज पे कई बार उन्हें हराया हुआ है। तो एक चीज़ तो आपका मतलब अच्छी होती है कि जी आप करते आए तो हम कर देंगे वो। लेकिन उसके बारे में ना बहुत ज़्यादा ये सोचा कि जी कोई आसान है, आसान नहीं होता। आप करते आए और आप आगे भी हरा देंगे, ये एक सोच ज़रूर आती है। बट हर टीम मुख्तलिफ टीम होती है। ये टीम जो पिछली टीमों से मुख्तलिफ थी, कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं, आपकी टीम मुख्तलिफ होती है। तो अब
इन सब चीज़ों को तो आपने ऑब्वियसली आपके लिए ये पॉजिटिव है कि आप उनसे हराते हुए आए हैं, लेकिन आगे चल के आपने कल के मैच के लिए मुख्तलिफ तरीके से तैयारी करनी है। आपके जहन में ज़रूर होगा कि जी किस प्लेयर पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे, किस तरह से उसको आपने रोकना है। आपने जैसे बात कर रहे थे कि अगर चेज़ करना पड़ जाए तो आप उसके लिए तैयार रहें, अगर आप टॉस जीतते हैं तो कितने आपने रन्स करने हैं, तो ये सोच आपकी सारी चल रही होती है। राइट ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम की एनर्जी है अराउंड वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लाइक जिस तरह का एग्रेसिव हमने खेलना हारिस की जानिब से देखा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वही मोमेंटम हमने अगले मैच में भी थोड़ा बहुत देखा। हारिस ट्राई टू एटलीस्ट कंटिन्यू दैट अगेंस्ट बांग्लादेश एज वेल। दैट इज़ व्हेन यू बैटिंग। व्हेन यू बॉलिंग हमने ज़्यादातर अफ़गानिस्तान को ये देखा है करते हुए, एंड वी सॉ दैट डूइंग एशिया कप में हमने उन्हें देखा था अपने अगेंस्ट जिस मैच में, और वो ये देखा था कि जो फील्डर्स होते हैं दैट दे मेकिंग दैट एक्टिविटी, उससे क्या होता है कहीं ना कहीं दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बैट्समैन, कि वो थोड़ा सा काइंड ऑफ अंडर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ये मैंने बड़े मैचेस में बहुत ज़्यादा देखा है, टू कीप दैट एनर्जी और हाइप ऑफ द मैच हाई विद इन द ग्राउंड। आई सी दैट वेरी लेस फ्रॉम पाकिस्तान टीम। ये आजकल बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। शुड दैट बी केप्ट इन माइंड इन टुमारोज मैच एज वेल? किस लिहाज से आप मतलब? मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप बैटिंग की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि आप स्टार्ट एग्रेसिव स्टार्ट करें, ठीक है, दैट इज़ वन पार्ट। बट आप जब बॉल कर रहे हैं तो फील्डर्स को आपने देखा होगा कि थोड़ा दे मूव अराउंड अ लॉट, थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड रखना, बॉलर के साथ कनेक्शन बिल्ड रखना, कीपर के साथ बिल्ड रखना, वो कनेक्शन, उससे क्या होता है देयर इज अ लॉट ऑफ हैपनिंग, अ लॉट ऑफ स्टफ इज हैपनिंग, और उससे बेसिकली वो एनर्जी सारे प्लेयर्स में ट्रांसफर हो रही होती है। उससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो बैट्समैन उस पिच पर मौजूद होते हैं उस वक्त वो भी उस प्रेशर को रिसीव करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, ये भी होता है, बट सादिया ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपके बॉलर किस तरह से बॉल स्टार्ट किस तरह से होता है। अगर तो आपके थोड़े आउट हो जाते हैं तो फिर फील्डर्स भी उसमें एनर्जी लाना शुरू कर देते हैं। बाज़ वक़्त मार पड़ती है ना, तो यहाँ से बड़ा कहना आसान होता है कि ज़रा एनर्जी लेके आए, तो वो आ नहीं सकती। दूसरा, आपने अगर फील्डिंग की बात की तो वो एक न्यूजीलैंड को हमारे ऊपर एज है कि मुझे लगता है कि फील्डिंग का कल बहुत बड़ा एक रोल होगा, और हमें फील्डिंग में कैचेस ड्रॉप नहीं करने हैं और हमें बड़ी अच्छी फील्डिंग करनी है। न्यूजीलैंड को हमारे ऊपर ये एडवांटेज है फील्डिंग का, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि हम कल कोई कैचेस ना ड्रॉप करें। बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर बियॉन्ड कैचेस एज वेल ना, कि आप कितने रन रोक पाते हैं, कितनी जल्दी चेज कर पाते हैं गेम को, कितनी जल्दी थ्रो बैक कर पाते हैं। देखिए वो तो जिस तरह से हैं उसी तरह से होंगे। कुछ आपके बहुत बेहतरीन फील्डर्स हैं, कुछ ऐसे फील्डर्स हैं कि जिनके पास से रन्स आपको पता है कि आ सकते हैं, तो वो तो एक दिन में कुछ चेंज नहीं होगा। बट न्यूजीलैंड को इस शोबे में हमसे एडवांटेज हासिल है कि वो हमसे बेहतर है फील्डिंग के शोबे में। राइट, बट आई हैव अ फीलिंग कि अगर एक टीम किसी भी तौर पर प्रेशर डालने में एज हासिल कर लेती है, दैट हैज़ अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, और वो कहीं ना कहीं हम दूसरी टीम को देखते फेल होते हैं। एंड वी हैव सीन ऑस्ट्रेलिया डूइंग दैट, फेलिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड द वेरी फर्स्ट मैच। आप देखना ये कि कल क्या इस तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमें नजर आता है पाकिस्तान लेती है, या न्यूजीलैंड की जानिब से हम हावी होना देखते हैं। ये देखना अभी बाकी है कल के मैच में। यहाँ पे मुझे लेना एक ब्रेक। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब कल है सेमीफाइनल, और सोशल मीडिया पर बड़ी खलबली मची हुई है। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट एवरी बिट ऑफ द चेंज दैट दे सी। कहीं पर कुछ भी अगर मुख्तलिफ होने जा रहा है तो उस पर ज़रूर बात की जाती है। कल हमने आपके साथ शेयर किया था कि जो सेमीफाइनल है उसके लिए ऑफिशियल्स का अनाउंसमेंट हो गया है, और इस पर पाकिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी जो है एरेस्मस जो कि अंपायर होंगे कल के मैच के लिए, इसके लिए काफ़ी मीम्स बन रहे थे, कुछ लोगों ने तशवीश का इजहार भी किया। लेकिन जो नेदरलैंड्स के प्लेयर हैं एकमैन, उन्होंने भी इस पर तशवीश का इजहार किया, काइंड ऑफ सार्कास्टिक वे में उन्होंने और फनी वे में ये कहा है कि नहीं एरेस्मस होंगे क्या पहले सेमीफाइनल के लिए। अच्छा, अब ये एक मामला ज़रूर है और कंट्रोवर्शियल हो गई है उनकी अंपायरिंग। डू यू फील कि कहीं ना कहीं आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि जी अगर कोई कंट्रोवर्शियल हो गया है कोई भी ऑफिशियल, तो उसको इस तरह के मैच में ना रखा जाए? देखिए, हम जब इतना बड़ा मैच खेलने जा रहे हैं, आईसीसी को तो सोचना चाहिए था, उन्होंने नहीं सोचा। मुझे नहीं लगता, प्रेशर एम्पायर पे भी अब बहुत ज़्यादा होता है अगर वो गलती करता है,
ये ज़रूरी नहीं कि वो डेलिबरेटली ऐसा कर रहा हो, बाज़ औक़ात इंसान है, गलती हो जाती है। तो हम क्यों ये सोचें कि उसने कोई जानबूझ के ये कुछ किया, तो प्रेशर उस पर ज़्यादा होगा क्योंकि उसको भी अपनी रेपुटेशन बनानी है। इतना आसान नहीं होता। अब अगर वो आने वाले मैच में इसी किस्म की कोई चीज़ करता है जो गलतियाँ उससे पिछले मैचेस में वर्ल्ड कप में हुई, मुझे नहीं लगता आपसे ज़्यादा प्रेशर उस एम्पायर के ऊपर है। उसने भी आगे क्रिकेट खिलानी है, तो अब जितनी उसकी एक्सपर्टीज़ है उसके मुताबिक काम करेगा, लेकिन कल उस पर भी प्रेशर होगा, उसको भी देखा जा रहा होगा। तो मुझे एम्पायर वाला इतना ऐसा इशू लगता नहीं है। अगर हम बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो ये बहुत बहुत बात की बात होती है। हम जब बहुत करीब आते हैं ना, तब इन चीज़ों से कोई असर पड़ता है, तो हम वो सोचें ही क्यों कि आप इतना करीब आएंगे। अच्छा, दीगर गेम्स में भी मुझे ऐसा लगता है, फुटबॉल में, हॉकी में, हर जगह पर जितने भी अंपायर्स होते हैं, रेफरीज होते हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है। एंड समवेयर आई डू बिलीव कि जो है ना, ह्यूमन एरर का मार्जिन देना चाहिए। इट्स अ गेम, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड गेम। गेम को गेम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन एरर हो सकता है, अदरवाइज आप वीडियो गेम खेल सकते हैं। एनीवेज, मूविंग ऑन, एक और बड़ा अहम जो बात है जिसके बारे में हर कोई बात करना चाहता है, वो ये है कि क्या बाबर आजम 1 डाउन आएंगे या नहीं आएंगे, विच आई हैव चेंज माई माइंड। मैंने सोचा है कि ठीक है, जहाँ है वहीं रहने दें उन्हें। अच्छा, मैं भी कल आपसे, हम जब बैठे हुए बात कर रहे थे तो यही हुआ था कि उन्हें आ जाना चाहिए, बट मैं समझता हूँ कि अब वो जिस नंबर पे पूरा वर्ल्ड कप खेले हैं तो उसी नंबर पे खेलें। उससे उनका और जो कॉन्फिडेंस है ना, और थोड़ा सा, अगर वो कुछ बेहतर कर भी सकते हैं तो शायद वो नहीं कर पाएंगे। तो आप इस मैच में इस किस्म का रिस्क ना लें। अगर आपका ऊपर से एक आउट होता है, फिर वो 1 डाउन आते हैं, वो भी फ़ौरन आउट हो जाते हैं, तो वो गलत होगा। तो उसे कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उसको हमें यही कहना चाहिए कि कोई बात नहीं जी, पिछले 5 मैचेस में अगर आप नहीं परफॉर्म किए, जाएँ अपनी क्रिकेट खेलें, नहीं होता नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस इस मौके पे देना चाहिए। अब जो आपने चेंज करना है वो वर्ल्ड कप के बाद करना है। अगर ना, तो मेरे ख्याल से उसे ओपनर के तौर पे ही कल खेलना चाहिए और इस सब चीज़ों को हमने हटा देना चाहिए। और उसको भी, बाबर को भी सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद ये तो यकीन होगा कि वापस जो आते हैं तो जो भी रवैया, जो भी चीज़ें होंगी, कम से कम टीम सेमीफाइनल तो खेल रही है और अपनी आज गया है, नेट की है, कोशिश करे, अच्छी क्रिकेट खेले। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इससे पहले भी बड़े बड़े प्लेयर दुनिया भर में पाकिस्तान में फेल हुए हैं ना। बहुत से लोग जो आज टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं, वो सारे हमने देखा फेल हुए हैं, और किस किस जगह पाकिस्तान जाके हारा है। तो हमें अपना भी जो बड़े पुराने क्रिकेटर बैठ के बात करते हैं, ये ज़रूर ख्याल रखें कि वो इस प्रोसेस से गुजरे, और उनका भी कोई माजी इतना खूबसूरत नहीं है, हर किसी के नाम पे एक मैच निकल सकता है। तो इस वक्त यही है कि जो वो कर रहा है उस पर बात ज़रूर करें, लेकिन ये कहना, भाई बहुत से लोग हैं जिनको भी इसी तरह से समझाया जाता था, उन्होंने नहीं किया। तो अब इस वक्त चेंज करना, मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ फ़ायदा होगा। अब जब आपने पूरा एशिया कप, सारी क्रिकेट आप खेलते आए, तो इस इम्पॉर्टेंट मैच में आप क्यों करके और जो भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उसे नीचे गिराएं, और सामने वाली टीम को भी एक लगे कि जी अब ये चेंज कर रहे हैं स्ट्रैटेजी, तो कोई खौफ ज़दा हैं, तो जाएँ अपनी क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें। हार और जीत खेल का हिस्सा है, हमें भी अच्छी क्रिकेट देखनी चाहिए। अगर तो खुदा न खास्ता टीम हार भी जाती है तो ये खेल का हिस्सा है। आपने अच्छी क्रिकेट खेली, हम इंडिया के अगेंस्ट भी हार गए थे, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। क्रिकेट अच्छी खेलनी चाहिए, और अगर जीत जाते हैं तो क्या ही बात है। डेफिनेटली फवाज, आपने इतनी अच्छी बात कर दी है, प्रॉब्ली इससे बेटर एंड कोई हो नहीं सकता शो पे। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि किसी भी प्लेयर का कोई भी फेलियर उसकी ग्रेटनेस को नहीं जो है ख़त्म कर सकता। सो अ ग्रेट प्लेयर कैन ऑल्सो गेट फेल्ड एट टाइम्स, बट दैट डजंट मीन कि वो ग्रेट नहीं है। सो बाबर आजम, जहाँ तक उनकी बात आती है, वी आर होपिंग ही इज़ नॉट इन द फॉर्म, बट ही विल कम बैक। ही इज़ अ गुड प्लेयर एंड वी आर ready to watch him back in the color and we are just waiting कि उनके कलर्स कब वापस आते हैं। well, सारी जो हमारी होप्स हैं अपनी पाकिस्तानी टीम के साथ है, but above that we really want to have a look at good cricket, जिसकी हम कल एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, जो कि पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान होगा, और हम होप करते हैं अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले। और जब आएगी एनालिसिस की बारी तो कल हम फिर यहाँ पर होंगे, इसी वक्त आपसे मुलाकात करेंगे, देखेंगे कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ अच्छा खेला। देखते रहिए कुछ क्रिकेट हो जाए, देखते रहिए आज न्यूज़। बाय बाय।